पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिनका भरपूर विरोध हुआ। हालांकि विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने अपने अधिकतर फैसलों को बरकरार रखा। आखिर मोदी सरकार अचानक इस तरह के चौंकाने वाले फैसले क्यों लेती है और इनका क्या असर होता है? कुछ फैसले हैं, आइए जिन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान कर दिया और 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगा दी। सरकार ने काला धन, टेरर फंडिंग और भ्रष्टाचार खत्म करने के मकसद से नोटबंदी की, लेकिन सरकार के इस फैसले से लोगों में अफरा तफरी फैल गई। इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई। औद्योगिक उत्पादन गिर गया था और जीडीपी में भी गिरावट आ गई थी। एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख नौकरियां खत्म हो गई थी। हालांकि इस फैसले से डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस ट्रांजैक्शन काफी बढ़ गया था। सरकार के इस कदम से कितना काला धन वापस आया और टेरर फंडिंग में कितनी कमी आई, भ्रष्टाचार का कितना खात्मा हुआ, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। वहीं साल 2018 में मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। फिर असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करवाया गया और 20 लाख लोगों को इससे बाहर कर दिया गया। इससे देश में रहने वाले कई मुसलमान विदेशी घोषित कर दिए गए। दिल्ली में शाहीन बाग समेत देश में कई जगह कड़े विरोध के बावजूद नागरिकता संशोधन लाया गया। सीएए के तहत मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। नोटबंदी की तरह ही पीएम मोदी ने 24 मार्च 2020 को देश में कोविड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यह लॉकडाउन की तैयारी के बगैर किया गया ऐलान था। इस फैसले ने लाखों लोगों को पैदल अपने घरों को लौटने को मजबूर कर दिया था। लाखों लोग जहां के तहां फंस गए। कामकाज बंद होने से बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार खत्म हो गया और अप्रैल-जून 2020 के बीच इकोनॉमी में 24.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू करने से पहले किसी सरकारी विभाग, मंत्रालय या विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली थी। मोदी सरकार के 8 साल के दौरान सबसे कड़ा फैसला कृषि कानून लाने का था। कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर आई तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन संसद में कानून के पास होते ही पंजाब के किसान सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद हरियाणा, यूपी सहित कई राज्यों के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया था। किसान इस हद तक नाराज थे कि कृषि कानून की वापसी के लिए दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय तक डेरा डाले रखा और कई किसानों को जान भी गंवानी पड़ी थी। मोदी सरकार की तमाम कवायद के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मोदी सरकार को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। विपक्ष के विरोध के बाद भी मोदी सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक बिल पारित करा लिया। बीजेपी लंबे समय से इस बिल को लाने की कोशिश कर रही थी। विपक्ष में रहते हुए भी वह इस मुद्दे को उठाती रही थी। सरकार की ओर से कहा गया कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएगा। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने।
मोदी सरकार ने सेना में निचले पदों पर अस्थायी भर्तियों के लिए 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने किया। लेकिन सेना में अस्थायी नियुक्तियों की इस योजना से देश के कई हिस्सों में युवा विरोध के लिए सड़कों पर उतर पड़े। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश के युवा नाराज हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार, यूपी और तेलंगाना में युवाओं ने कई रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई जगहों पर रेलवे के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने इस योजना में कुछ संशोधन तो किए, लेकिन इसे वापस लेने से साफ इनकार कर दिया।